हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडवांस्ड फिजिक्स सेक्शन ऑफ द थ्योरी। आज से हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बुक्स के बारे में देख लेते हैं कि ये जो लेक्चर जो सीरीज चलेगी उसमें कौन कौन से बुक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अगर समझना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक तो कौन कौन से रिकमेंडेड बुक्स जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे बुक अलग अलग राइटर ने बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखी है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ 5-6 बुक है वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों को। बुक्स को मैंने ये लेवल वाइज रखा है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो लेट्स सी कि कौन कौन बुक है। सो फर्स्ट बुक जो हमारे पास है वो है H.C. वर्मा की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर बात करें इसके लेवल की तो ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक है, बहुत ही न्यू बुक है। 2000 इसका पहला एडिशन 2022 में आया था। H.C. वर्मा का हमें जहाँ तक लगता है कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ही कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 11-12 के लिए लिखी है, जो कि जेई मेन और एडवांस के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। तो H.C. वर्मा ने ही ये बुक लिखी है, काफ़ी रिसेंट बुक है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर बेसिक कुछ पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, अगर कुछ बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लिए अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। अगर केवल ग्रेजुएशन की बात करें तो ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे बात कर रही है ये बुक। सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बुक के बारे में। सो नेक्स्ट बुक जो है हमारे पास वो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हमारे 6th एडिशन है जो कि ऑक्सफोर्ड की तरफ से आया हुआ है। साइडुकू ने ये बुक लिखा है। साइडुकू की इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एक बुक आती है, सेम राइटर, तो वो भी जो हमारे पास है, लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। सो ये बुक क्या है, ग्रेजुएशन लोग अगर जिन्हें ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है ये बुक। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सबसे फेमस बुक है, जो कि है हमारे पास डीजे ग्रिफिथ्स की इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे ज़्यादा चलती है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी प्रोफेसर ना होगा जो कि इस बुक को रिकमेंड ना करेगा। अगर लेवल की बात की जाए तो ये बुक काफ़ी अच्छे लेवल पे लिखी गई है, यानी कि ये बुक ना ही बहुत लो लेवल पे और ना ही बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाती है। अगर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए। अब नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो वो बुक है हमारे पास J.D. जैक्सन की क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये बुक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। देखें तो इसमें क्वेश्चंस के लेवल भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल दिए हुए हैं। ग्रिफिथ से बात करें तो थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और बात करें इसके थ्योरी वगैरह भी तो ग्रिफिथ से थोड़ी सी बेटर थ्योरी इसमें देखने को मिल जाती है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो कि है J.D. जैक्सन का लिखा हुआ है। ये सब तो ट्रेडिशनल बुक की बात हो गई। अगर बात करें थोड़े से अलग हट के बुक की अगर हम बात करें तो 2 बुक्स हैं हमारे पास। पहली बुक्स जो है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है। अगर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें मेनली जो है वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात की गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस बुक की कि ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो सिलेबस होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है ये। तो अगर सीखने के लिए अगर बात की जाए तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट बुक जो है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स को 2 भाग में बांटा गया है, मेनली ब्रॉडली तौर पे अगर बोले तो पहली है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स और दूसरी है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये जो हमारे पास है लैंडाउ और लिपिट्स की ये बुक है। तो ध्यान रहे कि ये बुक को पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, पहले जो भी अभी बुक हमने रिकमेंड किया है वो बुक पहले पढ़ें, उसके बाद अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स और भी हैं जो कि हमारे पास नहीं है। अगर इन सारे बुक में अगर सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो मेरे हिसाब से ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जो कि डेविड ग्रिफिथ्स ने लिखी है। MIT के ये प्रोफेसर थे और शायद अभी भी हैं जहाँ तक हमें ध्यान में है। दूसरी बात यह है कि ये बुक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इंडिया के शायद ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसे हो जहाँ पे इस्तेमाल ना होती हो। तो अगर बात की जाए इसके कॉन्सेप्ट्स की, थ्योरी की, प्रॉब्लम्स की, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कुछ चीज़ें हैं इसमें। अगर बात करें कंपटीशन लेवल जैसे कि IIT जैम, नेट या गेट के लिए, तो अगर इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन जैम और गेट में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो ये बुक काफ़ी अच्छी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए। ये सारे बुक्स का रिकमेंडेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे ये ध्यान में रहे कि आप लोग 12th पढ़ के आए हैं।
अगर आपका 12th क्लियर नहीं है तो ये सारे बुक आपके लिए बेस्ट हैं। अगर पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपके पास जीरो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जीरो नॉलेज है तो आप लोग यूनिवर्सिटी फिजिक्स की बुक ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो कि सीयर्स और जेमांस्की की तरह आती है, सीयर्स और जेमांस्की जिसे यंग और फ्रीडमैन ने लिखा है, तो सीयर्स और जेमांस्की की यूनिवर्सिटी फिजिक्स आती है बुक, वो बुक से आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, 12th लेवल के अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो बुक काफ़ी अच्छी है। इन सारे बुक में अगर देखा जाए तो थ्योरी और प्रॉब्लम लगभग क्या है, बैलेंस करके लिखा बनाया हुआ है अगर बात की है तो। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अगर थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो एक और बुक जो है वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है एडवर्ड एम पुर्सेल की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है वो बुक। थ्योरी की बात की जाए तो बेस्ट बुक है, काफ़ी अच्छी इन्हांस्ड थ्योरी दी हुई है, एक एक टॉपिक से लेके एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में किस तरह से हम लोग है, किस तरह से उसमें कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट है उसकी बात की गई है। तो ये सारे रिकमेंडेशन है मेरे तरफ से। ये ध्यान में रहे कि सारे के सारे रिकमेंडेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, इसके ऊपर की बात नहीं है या फिर उसके नीचे की बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द थ्योरी। जय विज्ञान।